जो बीत गया उसके लिए पछताना हमने छोड़ दिया। अब तू देख कम ही है, ठीक है। जरा चेन दीजिए बाबा। श्रद्धा सदं कुलजन प्रभवस्वलज्जा तां नवास्म परिपालये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी तेन तसतयः मधु कैटवम् ओम गाक्षस्तक बलिमूलदेवं धनुष्मण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च चर्म जलजं घण्टासुरा। जय माँ कौलेश्वरी। यह कौलेश्वरी सिद्ध और शक्तिपीठ है। यहाँ 3 धर्मों का संगम स्थल भी माना जाता है। जैन, बौद्ध और हिंदू सभी लोग अपने आस्था के साथ आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। विशेष करके यहाँ कोल्हासुर नाम के राक्षस की यह राजधानी थी। यहाँ पर उसका अत्याचार से जनता त्राही त्राही में थे। माता का प्रागट रूप हुआ। यहाँ शक्तिपीठ है, यहाँ भगवती का कोंक भाग गिरा सती का। तो विशेष करके जिनको वंशहीन होते हैं उनकी वंश की कामना पूर्ण होती है, और भी किसी भी तरह की जो मनोकामना को गश्ते हैं उनके पूर्ण होते हैं। उसके एवज में कोई माता का नथिया, तो कोई मंगटी का, तो कोई घी जलाता है, कोई बढ़िया वस्त्र पहनाता है। सब अपने अपने इच्छा के अनुकूल यहाँ पूजा अर्चना करते आते हैं। ये रामायण और महाभारत से भी जुड़ा हुआ मामला है। यह स्थान जो है वह द्वापर त्रेता युग से, महाभारत कालीन से और रामायण खंड से भी यहाँ है। यहाँ पांडव लोग भी अज्ञातवास में आए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है।
यहाँ उतरा और अभिमन्यु, जिसको सनातन लोग मंडवा मड़ई के नाम से जानते हैं, वहाँ उतरा और अभिमन्यु का विवाह स्थल है। और भी अनेक घूमने का और तीर्थ में जाने का रास्ता है। माता के बाद भैरवनाथ का भी मंदिर है, सूर्य कुंड है और पर्वत के ऊपर 3 तालाब हैं। एक भैरव बाबा के नीचे एक बड़ी तालाब सामने है और एक शिव मंदिर के ऊपर भी सरोवर है। तालाब को लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? लंबाई चौड़ाई लगभग 1000 फीट से अधिक ही है, कम नहीं है। आखिर इतना बड़ा तालाब किसने खोदवाया? यह कोड़वाया नहीं, यह प्राकृतिक पद है। जब आप देखिए कि गर्मी के मौसम में घर का चापाकल हैंडपंप सूख जाता है, लेकिन यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह 1575 फीट ऊंचा होने के बाद भी तालाब कभी सूखता नहीं है। और तालाब में माता के आसन है, लाल कमल का फूल खिलता हुआ नजर आता है। यह प्रकृति का शोभा है। अच्छा, दुर्गा स्तुति में भी यहाँ कवच में दिया गया है कुच्छो रक्षत कुलेश्वरी। कवच के श्लोक में है कुच्छो रक्षत कुलेश्वरी। इसका अर्थ होता है कि कुछ मैंने कोख की रक्षा करने वाली, कोख की पालन करने वाली, कुल की पालन करने वाली यह स्थान माँ कुलेश्वरी है। हम यहाँ हर वर्ष पूजा करने माता कुलेश्वरी में आते हैं और ऐसा हम गया विष्णुपद से आए हैं और यहाँ का अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति को देखते हुए हम हर साल यहाँ माता रानी के चरणों में आते हैं और माता को प्रणाम पूजा करते हैं। क्या मांग आपकी पूरी हुई जो माता के दरबार में? माता के दरबार में कोई भी चीज़ मांगते हैं माता को तो देना ही है और माता देती हैं। जो भी मेरी इच्छा रहता है माता हमें पूर्ति करती हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लगभग पिछले 5 वर्षों से आ रहे हैं। क्या ऐसा मनोकामना पूरा हो गया कि लगातार आ रहे हैं? यहाँ हम देखे हैं कि जब भी कुछ भी चीज़ हम ऐसा मांगा है, जैसे मेरा जॉब नहीं थी, माता को मांगा गया माँ हमको भी कुछ पर जॉब वगैरह दिया जाए, वो हमको मिला। इससे हमको सुख शांति मिलती है और यहाँ ने सभी परिवार को समृद्धि शांति प्रदान होती है। यहाँ निरंतर चेंजिंग तो होता जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से आए थे, इतनी जो व्यवस्था थी उस टाइप का व्यवस्था धीरे धीरे वो व्यवस्था को वृद्धि होती जा रही है। और आप जो जहाँ तक ये बता रहे हैं कि हम लोग को चढ़ने में कठिनाई, अब तो काफ़ी आसान हो गया। जब हम लोग आया करते थे तो उस समय बालू ये सब दिखता था, जो फिसल कर हम लोग फिर नीचे ही चला जाते थे। और ये सब तो है माँ का शक्ति है, जो हम लोग खुशी से दम ऊपर चढ़ जाते, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। यही तो माँ का अद्भुत शक्ति है, यही तो अद्भुत शक्ति है कि हम लोग जब धरती पर धरातल पर रहते हैं तो वहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, कई तरह का प्रॉब्लम होती है। लेकिन इतना ऊंचाई पर चढ़ने के बावजूद यहाँ पर तालाब है, कई तरह का यहाँ पर चीज़ है, यहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध है। ये तो माँ का शक्ति है, माँ का शक्ति यहाँ अपरंपार। नाम प्रिंस कुमार हुआ। हम भी गया विष्णुपद से आते हैं हर वर्ष, 5 वर्ष से हम भी आ रहे हैं और बता नहीं सकते कि कितने दिनों से आ रहे हैं, मगर आ रहे हैं हम भी। हर साल हम लोग आते ही जाते रहते हैं और यहाँ का जो भी चीज़ है हमेशा देखते हैं कि हर बार चेंज, कुछ ना कुछ यहाँ चेंज होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता जा रहा है। ठीक है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ पे
जिस तरह का माँ का मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इनको यहाँ पे और भी देख रेख किया जाए और भी यहाँ पे जो भी चीज़ जो कमी है उनको पूरा किया जाए। जैसे कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, शौचालय किया जाए, पानी पीने का जो नल है हर जगह पर नल का सुविधा दिया जाए। इसी तरह से और भी जो कठिनाइयाँ हैं जो भी है वो सरकार को पूरा मांग करते हैं, वो जो पूरा दे सकें। शिवलिंग का विशेषता है, बहुत पहले का शिवलिंग है बाबा, हम लोग को याद भी नहीं है कब का शिवलिंग है। यहाँ पे राजा विराट जब रहते थे वही पूजा करते थे, उनका अंगना में शिवलिंग। इधर मैया थी, इधर भोलेनाथ की पूजा होता था। यहीं पे बगल में मड़वा क्या नाम है बाबा आपका? कहाँ से हैं? विशेषता यही पुरानी है, साधु महात्मा उसमें तपस्या लोग किए करते हैं, अभी भी करना रहता है। देखना कि बाउंड्री भी है यहाँ पे। बाउंड्री राजा विराट का टाइम का है बाबा, ये द्वापर युग का निशान है। यहाँ 3 धर्म का संगम है, सनातन धर्म, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का संगम के नाम से जाना जाता है। राम विराट के टाइम से द्वापर युग में जब महाभारत हुआ था उस समय का ये निशानी यहाँ पे चल आ रहा है। माँ भगवती जो है शक्तिपीठ माता है, 52 शक्तिपीठ में वो ये भी तुलेश्वरी माता भी शक्तिपीठ का है। जो शंकर भगवान का मंदिर जो है राजा विराट के अंगना का मंदिर है, बगल में मड़वा मड़ाई है। यहाँ का तो विशेषता बाबा हमको जो जानकारी है जहाँ तक बस इतना ही बता सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी गुफा अगर देखना है तो चल के हम दिखा सकते हैं आपको। चलिए। हाँ बाबा, ये लग रहा हाथी के आकार का दिख रहा है, क्या है ये थोड़ा बताइए। ये है कि 5 पांडव जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे, उसी समय अर्जुन जी बाण मार करके यहाँ से पानी प्यास लगा था तो पानी निकाले थे, तो ये बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। बाण गंगा है, इसका बखान भी इतिहास कलेश्वरी पहाड़ का उधर लिखा हुआ है, उसमें भी वर्णन है। तो ये बाण गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ चित्र भी भगवान जैसा उकेरा गया है। हाँ, गड्ढा हुआ है, पत्थर का नहीं देख रहे हैं आकार, हाथी के जैसा आकार है पत्थर हाथी का जैसा आकार। ये झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये झंडा लगल है तो विदेशी लोग आते हैं, बौद्ध लोग, वो लोग यहाँ ज़्यादा मान्यता करते हैं, वो लोग भी इसका पूजा करते हैं, बाणगंगा का। बाणगंगा है। वो लोग यहाँ से पानी अपना घर तक लेके जाते हैं, यहाँ से इतना पवित्र मानते हैं। गुफा है बाबा, जिसमें पहाड़ी बाबा यहाँ जो एगो पहले थे वो तपस्या भी किए हैं, वो भी किए हैं। कई गो महात्मा ऋषि महात्मा यहाँ तपस्या किए हैं, जिसके कारण ये तपस्वियों का जगह भी माना जाता है। एक गुफा देखा गया है जिसमें करीब 200 आदमी बैठने का जगह है। 200 आदमी 200 आदमी बैठ सकता है उस गुफा में। पहले मतलब सन्यासी करते थे। हाँ, बड़ा साधना भी करते होंगे। साधना लोग करते हैं आकर के इसी गुफा में। जय हिंद। अभी सबसे ज़्यादा यहाँ कौन पहुँचते हैं यहाँ पे? अभी यात्री यही आते हैं जो भी जिसको मान्यता है, जिसको भगवती ने इच्छा पूर्ण किया, बस उनका भगत सेवक लोग पहुँचते हैं, जिनको भोले बाबा ने बुला लिया अपने पास।